ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में भगवत गीता में कृष्ण का नाम डालने से क्या नुकसान हुआ है, और रिवीजन के टॉपिक में सर्व आत्माओं का पिता। तो इसमें परम पिता के रूप के बारे में हमने समझा था। और अभी टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, परम पिता का रूप अति सूक्ष्म है, इसके लिए श्लोक और उसमें जो शब्द आया हुआ है वो शब्द बताना है। परम पिता का रूप कैसा है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 23676। हाँ जी। दीदी, ये 8 अध्याय 9 नंबर है कवि पुराण अनुशासितार अणु अणुरणी यस्य अनुसरणित अस्त सर्वस्य धारा धातार सीमाति इत्य रूप आदित्य वर्ण तम तमसः पर परस्तात्तः जो चिंतन मत कवि को शासक अणु सूक्ष्म अणु से अति सूक्ष्म सब जड़ चैतन्य की धारणा करता वृक्ष बट वृक्ष रूप स्तुति के बीज बने अति सूक्ष्म अचिंत रूप वाले सूर्य के तरह अखुत ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले अज्ञान अंधकार से परे ज्ञान सिद्ध शिव बाबा के पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल में चंचल अडोल भक्ति भाव से और अभविचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भूर मध्य ही प्राण रूप आत्मा ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप के उच्च से स्थिर कर याद करता है। यह ओष निष्ठ मत स्थिर पाठधारी है। छोटी मत दीदी बताओ। माता जी, ये तो बेसिक दीदी। कोर्स है। बेसिक कोर्स है और हाँ। प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक शब्द का था। परम पिता हाँ, का ठीक। रूप कौन सा है, सिर्फ वो शब्द बताइए श्लोक में आया हुआ। हाँ, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। हाँ, संस्कृत शब्द अणु क्या से आया है? भी अणु है। संस्कृत शब्द। अणु से भी अणु है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, उपनिषद में और महाभारत में भगवान के रूप के बारे में। उपनिषद में भगवान के रूप के बारे में क्या उल्लेख आया हुआ है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति।
उपनिषद में भगवान के बारे में ये उल्लेख है कि भगवान तो वो निराकार निरंजन निर्गुण है और वो साकार नहीं है। और ये शास्त्रों में जो पहले है, गीता का भगवान भी निराकार को ही कहते थे, लेकिन फिर बाद में जो विष्णु के उपासक थे उन्होंने साकार में विष्णु का नाम डाल दिया और फिर वो कृष्ण को मतलब साकार में गीता का भगवान बताने लगे। तो यही है, मतलब वो साकार नहीं है, निराकार है। तो यही बात मतलब वो गलत है। भगवान तो निराकार ही है और निराकार जिसका आधार लेते हैं शंकर का, तो वो भी वैसे ही स्टेज धारण कर लेते हैं निराकार की तरह ही पुरुषार्थ करके। तो उनका ही मतलब गायन आया है उपनिषद में। माता जी, यहाँ बेसिक कोर्स के हिसाब से प्रश्न का उत्तर बताना होगा आपको। यहाँ हम परमपिता शिव के रूप के बारे में समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से कल जैसे टॉपिक हमने समझा था, परमपिता का रूप जो है अति सूक्ष्म है, अणु से भी अनुरूप है। तो इसी प्रकार का उल्लेख उपनिषद में आया हुआ है कि भगवान का जो स्वरूप है, जो बिंदु है, उसी के लिए कहा जाता है ज्योति बिंदु स्वरूप। अर्थात तो बिंदु स्वरूप तो है लेकिन ज्योति का रूप है उसका। तो इस ज्योति स्वरूप के लिए उपनिषद में क्या उल्लेख आया है, ऐसा प्रश्न पूछा था। ज्योति स्वरूप के लिए यही है कि जो जो माध्यम है साकार, वो भी मतलब ज्योति स्वरूप ही बन जाते हैं। मतलब ज्ञान का जो भी पूरा ज्ञान अपने में ले लेते हैं और एक समय वो ऐसा आता है कि वो भी वो अणु अनुयान सब मतलब ज्योति स्वरूप ही बन जाते हैं। तो उनकी ही वो मतलब पूजा है शिवलिंग के रूप में। हाँ, आप उत्तर ठीक दे रहे हैं माता जी, लेकिन यहाँ देखिए, अभी आप डायरेक्ट कोई नए लोगों को समझा रहे हैं, तो आप पहले बिंदु का परिचय देंगे ना, कि डायरेक्ट साकार पार्ट का परिचय देंगे नए लोगों को? हाँ, बिंदु तो वो है ही है, निराकार है, वो बिंदु स्वरूप है। जैसे हम सभी आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, तो वैसे ही हम आत्माओं का पिता भी वो निराकार बिंदु ही है। वो शिव जो उनकी कहते हैं बिंदी, मतलब बिंदी का नाम ही शिव है। तो वो बिंदु स्वरूप ही है, लेकिन वो निराकार है। तो वो कैसे आकर यहाँ पे सृष्टि में पार्ट बजाए? तो उनको साकार माध्यम चाहिए। तो साकार माध्यम के द्वारा वो जैसे पाठ बजाते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं। तो उसको वो साकार माध्यम भी उसी तरह बन जाता है पुरुषार्थ करते करते 100% ज्योति बिंदु, और पूरा ज्ञान का भंडार अपने में समाहित कर लेते हैं। तो इसीलिए उनको मतलब वो ज्योति का भंडार ऐसे दिखाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे प्रश्न सेम यही है, उपनिषद में भगवान के स्वरूप के लिए क्या उल्लेख आया हुआ है, और जब परमपिता बिंदु स्वरूप है तो उनके ज्योति स्वरूप का उल्लेख क्यों बताया जा रहा है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 18491। हाँ वो जी। तो ज्योति स्वरूप है, और वो तो ज्योति स्वरूप है ना, अंधकार को मिटाने वाला है ना, अंधकार से परे कहा जाता है ना, अंधकार से। तो उसमें उसका उपनिषद में तेजमय शब्द आया हुआ है। ठीक है माता जी। सूर्य की तरह लाइट भरी हुई ना उसमें।
ठीक है। दूसरा प्रश्न है माता जी, हाँ, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से क्या नुकसान हुआ है? गीता में कृष्ण का नाम डालने से आपकी पहचान छिप गई है ना। इसमें तो कोई भी कृष्ण का तो कोई भी ये नहीं है ना। एक भी श्लोक में कोई भी श्लोक कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होता है। सभी श्लोक महादेव के ऊपर ही लागू होते हैं ना। तो उसमें ठीक 11वें है, अध्याय का लेकिन यहाँ प्रश्न हाँ, ये पूछा नुकसान क्या हुआ है? कृष्ण का नाम डालने से मानव जाति का क्या नुकसान हुआ है? मानव जाति का असली पहचान छुप गई है तो उसको सोचिए माता जी, उल्लंघन किया आपका गया फोन है ना। लाइन में तो रहेगा। आपका हाँ, फोन लाइन में रहेगा, ठीक। आप सोचिए उत्तर। आगे हाँ, और किसी का फोन अच्छा। अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है आगे किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है? आगे और किसी हेलो का बहन जी। फोन? हाँ जी। हेलो बहन जी। हाँ। दुनिया का ये नुकसान हुआ है जो वो उसका जो चरित्र है ना तो उसको फॉलो करते हैं ना। तो उसको जो कृष्ण के जो गायन दिखाया है ना, 16,000 गोपियों को चुराया, मक्खन चुराया, ऐसे दिखाया है ना। हम्म। तो वही नुकसान हुआ है ना। लोग क्या कहते हैं कि इसलिए दुनिया की दुर्गति हो गई है ना। दुनिया ही ऐसी करती है ना। भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने ही 16,000 गोपियों को चुराया है तो गोपियों को हरण किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही तो दुनिया का दुनिया पतन की ओर चली जा रही है ना। ठीक है माता जी। यही नुकसान हुआ है ना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ये जो नुकसान है जो श्री कृष्ण के चरित्र को लोग फॉलो करने लगे, इसके कारण मानव जाति का पतन हो रहा है, तो इसे ही श्लोक के आधार से स्पष्ट कीजिए कि ये किस तरह से मानव जाति का नुकसान कहा जाएगा। कौन सा ऐसा श्लोक है जिस आधार से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं? फोन अनम्यूट है। जो अभी हाथ उठा हेलो। रहे हैं उन्हीं का फोन पहले से। हाँ जी, ओम शांति। अध्याय 3 का 21 है। सॉरी, रोल नंबर बताती हूँ दीदी। 9,572। हाँ जी। आज अध्याय 3 का 21 में बोला है इसमें, यदा यद्यता यद्य यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोक सदनु वर्तते। तो इसमें ये बोला है कि जैसे बड़े बड़े को देखकर जैसे छोटा आचरण करता है, जो बड़े करते हैं ना उनको देखकर ही छोटे आचरण आचरण करते हैं। हाँ, आगे और अच्छे से स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। किसी को ठीक बताना है। है तो हाँ आपकी बात अधूरी हो जाएगी हाँ समझाने में। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे कि शिव बाबा जो मालिक है, श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा है ना, तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में जैसे जैसे आचरण करते हैं, तो जो अनुगामी जो लोग हैं वैसे जैसे करते हैं, वैसे वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है। माना सत्य सनातनी लोग श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं उसका ही अनुसरण करते हैं। बड़ों को देखकर छोटे वैसा ही आचरण करते माता जी, हैं। हेलो,
देखिए, अभी हाँ हाँ ये हाँ श्लोक जो है ना, अभी आपने श्लोक का अर्थ हाँ बताया, लेकिन यहाँ हम्म, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? हाँ जो श्रेष्ठ पुरुष है उनका सब आचरण का अनुसरण करते हैं, हाँ उनके आचरण हाँ का, हाँ उनके चरित्र का। अभी आप ये हीरो हाँ पाठधारी का जो सहित अर्थ पढ़ लिए ना श्लोक का, तो सामने वाले को आपकी बात समझने में कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ हमारा प्रसंग ये हाँ चल रहा है कि श्री कृष्ण के चरित्र को यदि लोग फॉलो करें, कृष्ण चरित्र हाँ इस तरह से शास्त्रों में वर्णित है, जैसे कि हाँ 16,000 रानियां रखी, या तो वस्त्र चुराए गोपियों के, बचपन में भी जो भी चीजें दिखाई हुई है, तो अगर हाँ गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो उनके आचरण हाँ को सब इस तरह फॉलो करने लगे, और उसी के कारण समाज हाँ का पतन हुआ। तो इसीलिए ये श्लोक हमने इसलिए हाँ समझा है कि बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, वैसे छोटे लोग उनका अनुसरण करते हैं, है हाँ ना? श्रेष्ठ पुरुष हाँ जैसे हाँ कर्म करते हैं, छोटे लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो आपको इस श्लोक में हाँ केवल इतना ही अर्थ बताना होगा। अभी जो क्लैरिफिकेशन हाँ वाला अर्थ है, हाँ वो तो हमें समझने के हिसाब से दिया हुआ है नए किताब में। तो हाँ यहाँ उस प्रसंग में हाँ अगर आप वो अर्थ बताते हैं, तो कृष्ण चरित्र की हाँ बात आप अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है हाँ ना? कृष्ण के चरित्र के बारे में हाँ बराबर वरना ठीक हम जो श्लोक का अर्थ बताते हैं कोई भी टॉपिक में, तो हम्म, हम क्या अर्थ बता हाँ रहे हैं, इसका आपको जरूर ध्यान रखना होगा। अभी यहाँ कृष्ण की हाँ बात हाँ चल रही है ना, तो उस प्रसंग में आपको हाँ इस श्लोक का अर्थ केवल इतना ही बताना होगा कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसे ही दूसरे परिस्थिति अनुगामी लोग उनसे भी उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है माता जी? परिस्थिति हाँ हाँ ठीक है आप समझ अच्छा गए ना हम क्या समझाना चाहते हैं हाँ आपको? हाँ हाँ समझ गए दीदी हाँ ठीक है कृष्ण मैम। के चरित्र मतलब के बारे में श्लोक बोल का, हाँ, श्लोक का अर्थ बताते समय कहाँ किस प्रसंग में पूरा अर्थ बताना है, कहाँ सिंपल अर्थ हाँ बताना है, ये हमें पता होना हम्म, चाहिए, ये बताना चाह रहे। ठीक है? हाँ ठीक है हाँ ठीक ठीक है है, माता जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति अभी अगला प्रश्न है, सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में हमने बातें समझी है कि परम पिता का रूप भी आत्माओं की तरह ही सूक्ष्म है। इसे आप रूप के साथ कैसे बताएंगे? आत्माओं का रूप और परम पिता का रूप समान होता है, इसे कोई उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कि आत्मा और परम पिता का रूप एक ही तरह होता है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
हेलो। ओम हेलो। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ माता जी। ये समझाएंगे हम दूसरों को। जब ज्ञान सुनाते तो आत्मा का थोड़ा सा परिचय देते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि जैसे कि आपके इतने बड़े शरीर में इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो आत्मा है, जो प्रकृति के मध्य में है, वो इन आंखों से तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसे हम कैसे समझा पाएंगे, तो बताएंगे कि जैसे कि चींटी का बाप चींटी जैसा ही होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा ही होता है, सांप का बाप सांप जैसा लंबा लंबा होता है। तो इसी तरह से ये ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु ही होता है, रूप में कोई भी फर्क नहीं। ठीक है माता जी। और ये जो रूप है परम पिता का, उसका रूप हम बिंदु स्वरूप बता रहे हैं, तो फिर भगवान को निराकार क्यों कहा जाता है? उसे क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं ना। अणु अणुयान अंशरित आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि जिस तरह से हम अपनी आत्मा को इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे परमपिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो वो भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ज्ञान के आधार से हम अपनी आत्मा का भी अनुभव कर सकते हैं, और ज्ञान के आधार से परमपिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका भी अनुभव कर सकते हैं। इस समय वो इस सृष्टि पर वो निराकार से इस साकार में आकर के हमको ये सारा आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे अगला प्रश्न यह है कि भगवान निराकार है या इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसके लिए श्लोक समझा था हमने, तो श्लोक के आधार से उत्तर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? 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 हेलो। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। 7613 भुवनेश्वर। हाँ जी। हाँ जी। आत्मा ज्योति बिंदु है, मतलब श्लोकों के आधार से बताए ऐसे। हाँ, मतलब परम पिता का
जो रूप है वो आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए कौन सा श्लोक आया है? परम आंखों या से नहीं देखते तो निराकार नौ। है, अति सूक्ष्म है। हाँ, ऐसे तो काल की टकनी को तो वो तो बताया नहीं गया था, वो तो आंखों से नहीं देख सकती जो बात है, वो तो 9वीं अध्याय का 11 सॉरी 11 अध्याय का 8 है, न तु मां शक्य से द्रष्टुम जो श्लोक है ऐसे है। और लेकिन आत्मा बाकी जो 8 अध्याय का 9 में बताया अणुरुण्यान समनुस्मृते, आत्मा अणु से भी अनुरूप है। हाँ, 12वें अध्याय का 3रा श्लोक देखा था हमने, जिसमें ये बात आई है कि भगवान अव्यक्त है। हाँ जी, वो भी बताया था। हाँ जी जी। ठीक है, कल के टॉपिक में गीता के भगवान में हमने जो बातें समझी, आप उसे शॉर्ट में बता सकते हैं? हाँ जी, कल की टॉकी में गीता के भगवान के बारे में मतलब गीता के भगवान कृष्ण नहीं है, वो बात जो बताया गया था, जिससे कृष्ण को बचपन में जो कुछ जैसे मटकी फोड़ना और कुछ बचपन का जो कुछ काम ऐसे कुछ हुआ था, उसको मतलब बचपन में उसको नटखट के रूप में से दिखाया गया है। लेकिन अगर वो बात भी छोड़ दिया जाए कि हाँ बच्चा समझकर, बड़े रूप में भी वो जब युवा अवस्था में वो तो क्या सॉरी गोपियों के वस्त्र चुराए थे और 16,108 पत्नियां रखे थे। लेकिन ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि 3 अध्याय का जो 21 अध्याय सॉरी 3 अध्याय का 21 श्लोक के अनुसार जैसे कहा जाता है यत आचरित, मतलब जो जो बड़े जो कुछ कर्म करते हैं उसको छोटे फॉलो करते हैं। तो भगवान अगर ऐसा कुछ काम किया है तो वो फिर उनको ऐसे ही सब फॉलो करेंगे। तो उसके वजह से आज दुनिया की दुर्गति हुई है, मतलब एक कृष्ण के चरित्र को अ, अपने कृष्ण के चरित्र को अपना कर। और एक मिनट, गीता की हाँ गीता की भगवान के बारे में हम्म, ये तो काल काल की अगर जो बात बताया गया बात से ऐसे ही है। और हाँ, और दूसरी बात आ, कृष्ण के लिए वो भी लागू ऐसे नहीं होता है कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि वो हाँ ये जो उनका जीवन चरित्र में वो तो मतलब दूसरों के भी मतलब परेशान किया है। तो 12 अध्याय का 15 में ऐसे बताया जो लोगों न संसार को परेशान करते ना खुद परेशान होते हैं। हाँ, इसी हिसाब से भी है। और हाँ, वो कुष्ठ की जो जीवन चरित्र जो कुछ ऐसे कुछ सब दिखाया गया उसको तो फॉलो करके दुनिया दूषित प्रदूषित हुई है। और हम्म, और क्या थोड़ा याद नहीं आता है। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अभी आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा? कल का जो टॉपिक समझा है उसे शॉर्ट में बताइए। वैसे बहुत छोटा टॉपिक था, इसीलिए 2-3 मिनट में ही आपका टॉपिक पूरा हो जाना चाहिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 13,170। हाँ जी। हाँ जी। तो परपिता का स्वरूप बताना है या गीता का भगवान बताना? कोई भी जो आपको सुविधा हेलो। है बताने में। आपको माता जी जो बताने में आसान है वो बताइए। हाँ जी। अच्छा। गीता के भगवान का स्वरूप जो है, जो कि नहीं, सर्वात्माओं के पिता का स्वरूप ज्योति बिंदु है।
हमारी आत्मा भी ज्योति बिंदु है, हमारी आत्माओं का पिता भी ज्योति बिंदु है। इस बात को जो समझ जाते हैं वही अनुसरण करते हैं। तो इसमें VCD पॉइंट में भी बताया आत्मा रूप ज्योति बिंदु है, तो आत्मा का बाप भी भक्ता रूप भी आत्मा ही है, ज्योति बिंदु का आत्मा ही है। हेलो हाँ माता जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी माता जी, हो गया आपका? अच्छा जी, ठीक है माता जी। ओम हाँ शांति। जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? दोनों में से कोई भी एक टॉपिक बताइए, या तो रिवीजन वाला टॉपिक या तो गीता के भगवान का टॉपिक। कल जो बातें हमने समझी है उसे शॉर्ट में बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 549। हाँ जी। ये तो कृष्ण कृष्ण का नाम तो आकर्षित करने वाला है ना। ये तो महादेव शंकर को ही लागू होती है, कृष्ण को किसी तरह देखने से भी लागू नहीं हुआ। मना संन्यास के हिसाब से, गृहस्थियों के हिसाब से, महाकाल के हिसाब से भी लागू नहीं हुआ। ऐसे ही आज चित्र 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 के साथ चरित्र के संबंध में भी शास्त्रों में श्री कृष्ण एवं महादेव शंकर के बीच बहुत बड़ा अंतर है। माना चित्र देखने से भी, चित्र देखने से भी, माना कृष्ण का चरित्र में क्या क्या लिखा है, वो 16,000 गोपियों को भगाया, ऐसे ही मक्खन चुराया, मटकी फोड़ा, कपड़ा माना गोपियों का कपड़े चुरा लिया, इसे ऐसे लिखा है ना। इसी हिसाब से भी इतना इतना मतलब लोगों को फॉलो करने में अच्छा नहीं लगता है। वन माना संसार के हिसाब से देखने से अच्छा नहीं है वो फॉलो करने के लिए। अधिक से अधिक उनकी महिमा बाल्य एवं किशोर अवस्था की दिखाई गई है। उस और इस रूप में सदैव सदैव उनकी अनुशासनीय नहीनता ही स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। मना चोरों की भ्रांति, मटकी फोड़, मकान लूटना, ऐसे बातों के लिए बोला। और शास्त्रों में दिखाया गया कि श्री कृष्ण के इस चरित्र को लेकर समस्त गोकुल परेशान था और कई बार उनके द्वारा यशोदा और नंदा के मन समक्ष शिकायतें की गई थी। मैंने गीता में ये श्लोक भी बताया ना, 12 अध्याय में 15 श्लोक में भी जो लोग संसार को परेशान करते हैं और ना ही संसार से परेशान होते हैं, वे परमपिता परमात्मा को प्रिय है। ऐसे तो नहीं है ना, कृष्ण का चरित्र में न परेशान होते थे उधर गोकुलवासी माँ बाप वैसे। किंतु शास्त्रों में आए श्री कृष्ण के चरित्र इस पर खरे उतरते नहीं दिखाते। यदि इसे कृष्ण का बचपन मानकर भूल भी जाए तो भी युवा अवस्था में उनकी इस प्रकार की महिमा शास्त्रों में कुछ कम विख्यात रही है। गोपियों का वस्त्र अपहरण, नहाते समय अनेक पत्नियां रखना, ऐसे बात माना यौवन अवस्था में भी अच्छा नहीं था। वो छोटेपन तो छोड़ने से भी वो यौवन अवस्था में भी ऐसे किया करके लिख दिया। अब शास्त्रों में श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी अनुकरण करने के बात आया ना, तीसरे अध्याय में 21 श्लोक में। शास्त्र में जिस रूप में श्री कृष्ण के चरित्र की महिमा की गई, क्या वह चरित्र सामान्य लोगों के अनुकरण करने जैसा नहीं है।
कदापि नहीं, किंतु विडंबना यही है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मानने से सामान्य लोग ने इसी चरित्र का अनुकरण किया और आज समस्त मानवीय समाज दूषित प्रदूषित हो चुका है। निर्गुण निरंजन परमपिता शिव को सर्वव्यापी मानना एवं सगुण रूप में श्री कृष्ण को परमात्मा मानना ही श्रीमद् भगवद गीता में की गई सबसे बड़ी भूल है। इसी भूल ने आज समस्त संसार को अमानवीय असुर रूप में खड़ा कर दिया है। अच्छा, ओम शांति बहन जी। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? और किसी का फोन अनम्यूट है? दोनों में से कोई भी एक टॉपिक बताना है, लेकिन पूरा स्लाइड में हेलो। से जो आप। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 5554। मधुबन। मधुबन बनारस। ठीक है माता जी, बताइए। गीता में जो कृष्ण का शब्द कृष्ण जो शब्द आया है, श्री कृष्ण का शब्द जो आया है, वो गुणवाचक मतलब कि आकर्षण के लिए शब्द आया है। और हाँ, जो गीता में श्री कृष्ण का शब्द आया है वो तो सिर्फ आकर्षण के लिए आया है, क्योंकि उनको बाल रूप की पूजा होती रहती है। और ये 17वें अध्याय का पहले श्लोक में आया है। ये क्यों ये बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, कृष्ण के लिए तो कृष्ण के लिए तो ये तो नहीं आया है ना कि कृष्ण काम काम क्या आया है। 17वें अध्याय का पहले श्लोक में आया है कि शिव हे कामादि शत्रुओं को आकर्षित करने वाले शिव के लिए आया है। मतलब काम के जीत पाने के लिए तो इस शंकर के लिए लागू होता है ना, ये तो कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है। कृष्ण कल के क्लास में जो पढ़ाया हुआ है आपने उसे पढ़ा है माता जी? दीदी पढ़ा तो है, ये सब भूल जाते हैं आप दीदी। हाँ, लेकिन आपके बताने के हिसाब से लग रहा है आप कुछ और मैटर बता रहे हैं। नहीं दीदी, कल पढ़ा तो है। अच्छा, ठीक है माता जी, आप परम पिता के रूप के बारे में बताइए। आप क्या समझाएंगे, परम परम पिता का पिता। रूप कैसा है? हाँ दीदी बता रहे। परम पिता के रूप में जैसे बताया है ना कि चीटी चीटी का बाप चीटी की तरह है, वैसे ही हम आत्माओं के पिता भी आत्मा वो भी ज्योति बिंदु है। इसके लिए 8वें का 9वें श्लोक में आया है, जो अति सूक्ष्म अणु ज्ञान सत्य करके कुछ ऐसे शब्द जो दीदी बोलने नहीं आ रहा वो आया है। वैसे परम पिता का रूप है। ठीक है माता जी, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। ओम ठीक है शांति। दीदी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? सर्वात्माओं के पिता, ये जो रिवीजन का टॉपिक हमने कल समझा है, उस टॉपिक के बारे में बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 29120 मधुबन। पोखरा। हाँ जी, तो कल बताइए। के जी कल के टॉपिक में गीता के भगवान के लिए श्लोक में आया हुआ था कि कल हमने पढ़े थे कि 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में पढ़ा था कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अर्यान समनुस्मरे थे, अर्थात आत्मा जैसे अणु के भी अणु है, ज्योति सूक्ष्म है, वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने समझे थे कि जैसे कि चींटी है, चींटी का पिता भी चींटी जैसे, हाथी के पिता भी हाथी जैसे। जैसे ही आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा जो वो भी ज्योति बिंदु निराकार है। जैसे कि 12 अध्याय के 3 नंबर श्लोक में पढ़े थे कि अव्यक्त शब्द आया था, अर्थात अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म ज्योति बिंदु, वही शिव है, उनको याद करते हैं सब लोग। और साथ में 13 अध्याय का 17 नंबर का श्लोक में भी पढ़े थे कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, अर्थात भगवान ज्योति के भी ज्योति है, निराकार है। जैसे आत्मा निराकार, वैसे ही आत्मा के पिता भी निराकार है। जैसे कि तमसः शब्द आया है कि वो तमस अर्थात अंधकार से परे, ऐसे हमने कल के टॉपिक में समझा था। ठीक है माता जी। आप पहली बार अनम्यूट हुए हैं क्या? नहीं, पहले भी कभी कभी होते हैं। अच्छा, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक के बारे में बताना होगा। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 21,411 इंदौर मधुबन। हाँ जी। इस ये कल के जो टॉपिक में मेन बात आ रही थी कि जैसे गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, तो उसकी मान्यता क्यों नहीं हो पा रही थी? कृष्ण नाम को बताया गया है, कई श्लोक में कृष्ण नाम आएगा, तो कृष्ण नाम जो है वो गुणवाचक है, नामवाचक नहीं। तो जो गुणों की बात आती है तो तब वो जो भ्रांति डेवलप हुई है, वो भ्रांति ये डेवलप हुई है कि कृष्ण जो है उसके चरित्र के बारे में, जबकि वो बाल रूप चरित्र का जो चित्रण किया गया है, उसमें कभी वो जैसे वस्त्र हरण करता है, जैसे मक्खन चुराता है, जैसे बार बार उसकी कंप्लेंट माता पिता के पास नंद बाबा और यशोदा मैया के पास जाती है, और वहाँ के जो वासी है वो परेशान होते हैं। तो ये भगवान का चरित्र नहीं होता है। तो दूसरे धर्मों की जो आत्माएं हैं उनमें वो गीता के प्रति वो आस्था नहीं बन पाई, तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ। फिर बताया कि फिर कौन ऐसा था जिसने जो ये चरित्र दिखाता है, तो वो है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप जो है, उसमें सुप्रीम सोल शिव जब प्रवेश करता है तो वो ये सारा कार्य करके दिखाता है का। तो जो वही जो उच्चारण करता है वही गीता जो है शिव भगवान वाद गीता कही गई है। अब इसमें जो बताते हैं कि भाई पहला जब तक ये सिद्धांत प्रतिपादित नहीं होता है कि गीता का भगवान कौन, तब तक उसकी मान्यता विशेष नहीं बनती है। कि अब
जैसे बताएगा कि जो मनुष्य जो सर्वात्मा को पिता के जो उसमें जो बात आ रही थी ना कि सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा और जिराफ का जैसे जिराफ का बच्चा जिराफ जैसा लंबा, और तो मनुष्य जैसे आप पूरी संसार में जो भी मनुष्य दिखते हैं तो उनके लगभग लगभग सबके चेहरे मोहरे समान दिखते हैंगे, तो वो मनुष्य सृष्टि के बाप में वो प्रतिबिंबित होता हैगा। और फिर ये सब दया का जो भाव वाली बात आई थी ये, और 12वें अध्याय का 13वें और 14वें श्लोक में जो बताया गया सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित और निर्मोही और निरहंकारी है, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप के बारे में बताया, राग द्वेष रहित बताया। कृष्ण के चरित्र में वो सारी बातें बता दी जाती है कि अनुराग भी दिखाया गया है, और इंद्रियों का सुख का भी चित्रण दिखाया गया है। तो ये ऐसा जब होता है तो वो गीता को मान्य नहीं, वो जो गीता जो कृष्ण भगवान हुआ गीता बोली गई वो संसार में मान्य नहीं हो पाई, और इसी कारण पूरे संसार का नुकसान हुआ है। दीदी सही बोला? ठीक है, बीच में थोड़ा सा सर्व आत्माओं का पिता का टॉपिक आप मिक्स किए इसके साथ, बाकी जी ठीक है। जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 24526 रोल नंबर, हाँ बेंगलुरु हेब्बगोड़ी। हाँ जी। हाँ, मैं कल का टॉपिक जो है गीता का गीता भगवान गीता भगवत गीता की ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इसके बारे में बताती हूँ। वर्तमान समय में सब लोग भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि मानते हैं, उसके बावजूद भी मानवीय जीवन के परिवर्तन ना होने के कारण यही है कि गीता ज्ञानदाता का जो वास्तविक स्वरूप है महादेव सबके लिए अच्छे जीवन चरित्र का उदाहरण है, उसकी यथार्थता अर्थात गीता ज्ञानदाता का वास्तविक स्वरूप ना समझने के कारण और श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मानने के कारण मानव जाति उसके ही कर्मों का अनुसरण करते करते लगे। भगवत गीता में ही उल्लेख है ना, श्रेष्ठ पुरुष यद्यदात श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुर्ते लोकस्य धन्वर्तते, ये श्लोक आया है ना। इसके अनुसार क्या बात है, भगवत गीता में ही ये बताया गया है ना, श्रेष्ठ पुरुषों का कर्मों को सभी अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण को श्रेष्ठ मानने के कारण ही, गीता ज्ञानदाता समझने के कारण ही, उनके कर्मों को अनुचित ना समझने के कारण ही, उनके कर्मों को फॉलो करने के कारण ही आज मानव जाति का यह हाल पड़ा है। क्या हाल पड़ा है? कलयुग अंत में पूरी तरह से आसुरी सृष्टि का पूरी बोलबाला हुई है ना, यही भगवत गीता में हुई सबसे बड़ी भूल है। श्रीमद् भगवत गीता दाता का वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण श्री कृष्ण को की गीता ज्ञानदाता माना गया है। श्री कृष्ण कलाबद्ध देवता है लेकिन भगवान नहीं है वो। वास्तव में गीता ज्ञानदाता शिव महादेव शंकर के द्वारा सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, वही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है। लेकिन गीता में गलत फहमियों के कारण माना गीता की अनेक टीकाओं में मिक्सटारिटी होने के कारण उनमें गीता ज्ञानदाता का मूल स्वरूप भूल हो जाते हैं, जो नहीं है उसको वास्तविकता में दिखाने के कारण ही आज समाज का पतन हो गया है। ये बताया गया है माँ कल का टॉपिक में। ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है और जैसे कोर्स के हिसाब से बताया था रेडी करने के लिए, तो ऐसे किसी ने कोर्स रेडी किया हुआ है 5 या 7 मिनट बोलने जितना, तो वो हाथ उठाइए। हाथ सभी का नीचे किया है।
कोर्स जिन्होंने रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। 2751 आगरा। हाँ दीदी, मैंने ना आत्मा के किया है बेसिक कोर्स का। हाँ जी। हाँ, जैसे कि हम आत्मा की कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये तो परमात्मा आके हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हम दूसरों को कैसे समझा पाएंगे कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। तो जैसे कि 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, तो हम इसी को सर्वे सर्वा मानते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है। लेकिन अगर ये शरीर ही सब कुछ होता तो मरने के बाद हम इस शरीर को संभाल के रखते, क्योंकि हम इस शरीर की इतनी केयर करते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, तो इसलिए हम इसको संभालते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तो क्या करते हैं कि तुरंत कहते हैं कि भाई ले जाओ, ज्यादा देर हो जाएगी तो बदबू आएगी। तो इसका मतलब हम ये शरीर तो है ही नहीं, और जिसके लिए हम रो रहे हैं, तो रोने के लिए हम किसके लिए रो रहे हैं? हम तो शरीर को सब कुछ समझते थे, तो शरीर तो सामने रखा हुआ है, तो हम क्यों रो रहे हैं? आत्मा। लेकिन क्या है कि ये शरीर को आत्मा चलाती है, ना कि शरीर चलाता है। तो आत्मा जो इसमें चैतन्य शक्ति थी, वो तो इस शरीर से चली गई, लेकिन इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये शक्ति जब इस शरीर से चली जाती है, तब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्या था इसके अंदर से जो चला गया, लेकिन इस चीज को हम समझ नहीं पाते। अब बात ये आती है कि शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, जैसे जल, वायु, अग्नि, ये तो सब जड़ तत्व होते हैं। तो जड़ तत्व और आत्मा तो चैतन्य होती है, ये तो कभी मरती भी नहीं है। जैसे कि दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में भी आया है कि ना एनम छिदन्ति शस्त्राणि ना एनम देति पावकः ना च एनम क्लेदयन्ति आपः ना शोषयति मारुतः। तो इस तरीके से इस शरीर को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना इसको वायु बहा सकती है, ना पानी बहा सकता है, और ना वायु इसको उड़ा सकती है। तो जब इस आत्मा का कुछ हो ही नहीं सकता है, खराब इसको कोई कर नहीं सकता है, तो फिर हम किसके लिए रो रहे हैं? हम रोते हैं उस जड़ तत्व शरीर के लिए जो विनाशी है। तो हम उस जड़ तत्व को ही सबको समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी कौन होता है? अविनाशी होते हैं परमपिता परमात्मा शिव। तो परमपिता परमात्मा शिव अविनाशी हैं, जिनका कभी अंत नहीं हो सकता है। हम उन्हीं की संतान हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि तुम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो जब हम आत्मा को जानते हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि आत्मा है? हम कैसे बता पाएंगे दूसरों को? क्योंकि जैसे एक मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो मनुष्य के शरीर जैसा ही दिखाई देता है, हाथी का बच्चा पैदा होता है तो हाथी की तरह दिखाई देता है, और चींटी का होता है तो चींटी की तरह। ऐसे ही इस संसार में जितनी भी जीव जंतु प्राणी या पेड़ पौधे जो भी हैं,
जैसे दिखाई देते हैं हमें, उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह से होते हैं। तो जब हम जड़ तत्वों के 5 तत्वों का शरीर हम है ही नहीं, तो फिर हम ये है नहीं, तो फिर हम क्या है? हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो उसका भी तो कोई ना कोई पिता होगा, अविनाशी पिता। तो वही अविनाशी पिता ही हमारा असली बाप होता है। अब बात ये आती है कि हम आत्मा को जैसे कि देख नहीं सकते हैं, और इसी तरीके से हम पिता को भी नहीं देख सकते हैं कि पिता कैसा है। तो अगर पिता, हम ये बात तो हम पूरे धर्म के लोग, पूरी दुनिया के लोग ये तो मानते हैं कि परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, लेकिन हम जानते तो हैं पर वो दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकार से आत्मा भी दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आत्मा है ही नहीं। आत्मा है तभी तो ये शरीर चल रहा है, 5 तत्वों का बना हुआ ये जड़ तत्व का जो शरीर है, चल किससे रहा है, बोल किससे रहा है। तो इसी तरीके से ये जो आत्मा होती है, तो आत्मा में कुछ शक्तियां भी होती हैं। अब जैसे कि पूरी दुनिया में 500-700 करोड़ आत्माएं होंगी, तो पर ये 500-700 करोड़ जो आत्माएं वो पहचानने में कैसे आती हैं कि ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है? क्योंकि इन आत्माओं में अलग अलग शक्तियां होती हैं। जैसे कि हर आत्मा में कुछ, जैसे मन की, बुद्धि की, संस्कार की शक्ति होती है। तो मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। जैसे कि किसी की आत्मा जब शरीर को छोड़कर चली जाती है तो कहते हैं इसमें मन बुद्धि की शक्ति भी चली गई। तो वेदों की ऋचा में भी आई है ये वाली बात, मन रेव आत्मा, यानी मन को ही आत्मा कहा गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मन ही आत्मा है, लेकिन हाँ, मन और बुद्धि ये आत्मा की शक्तियां होती हैं। तो ये आत्मा की जो शक्ति होती है चलाने वाली पूरे शरीर को, क्योंकि हमारा शरीर इंद्रियों से मिलकर बना है और इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन, और मन को भी कंट्रोल करती है बुद्धि यानी आत्मा। तो मन और बुद्धि की जितनी भी ताकत है वो आत्मा के अंदर ही होती है, और जब मन बुद्धि चली जाती है तो यानी आत्मा चली गई। अब बात ये आती है 500-700 करोड़ जो पूरी दुनिया की आत्माएं हैं, तो उन पूरी दुनिया की आत्माओं में अलग अलग संस्कार होंगे, जब तो वो अलग अलग पार्ट बजाते हैं। तो इसलिए किसी को कहते हैं ये तो पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। तो ये संस्कार वाली बात आती है कि संस्कार कैसे पड़ते हैं एक आत्मा के अंदर। तो इसमें एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा दे सकती है। जैसे कि कोई एक बच्चा जब घर में पैदा होता है, तो कसाई के घर में पैदा हो गया। अब उसने बचपन से ही देखा कि गाय कटी जा रही है। अब वो बड़ा हो गया, किसी ने आकर उसे समझाया कि बेटा गाय काटना तो बहुत बुरी बात होती है, पर वो कहता है ये तो कोई बुरी बात नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि उसके संस्कार पड़ गया, उसने बचपन से ही देखी ये सब चीजें। तो ये सब चीजें उसके किस चीज में न्यूड हो गई, ये हो गई उसकी आत्मा के अंदर। तो वो आत्मा उसको नेचुरल समझ रही है, जिसमें कि वो चीज नेचुरल है नहीं, तो वो संस्कार पड़ गए अच्छे या बुरे कर्मों की। तो इस तरीके से जो आत्मा होती है वो 3 संस्कारों से मिलकर बनती है, मन बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियां होती हैं आत्मा की। और एक उदाहरण हम ये भी दे सकते हैं, आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। जैसे कि एक गाड़ी खड़ी है, भले ही वो कितनी भी सुंदर गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, लेकिन जब तक उस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर नहीं बैठेगा, जब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरीके से शरीर है, शरीर किसका कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें आत्मा नहीं बैठी हुई है, जब तक वो शरीर भी चलता नहीं है। तो इस तरीके से आत्मा का हम ये उदाहरण दे सकते हैं। और जैसे कि अब बात ये आती है कि आत्मा कहाँ रहती है अब पूरे शरीर में। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि आत्मा मन में रहती है, कोई कहता है नाभि में रहती है, कोई कहता है। अब टीका जैसे कि हम लगाते हैं, तो टीका तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम हाथों पे भी लगा लेते हैं और गले में भी लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आत्मा अगर शरीर में किसी भी स्थान पर रह रही होती, तो उस स्थान को, जैसे कि हाथ किसी का कट जाए एक्सीडेंट में, पैर कट जाता है, या किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ट्रांसप्लांट भी होता है हार्ट। तो जब ये सब चीजें लगाई जा सकती हैं और काट के दोबारा उस शरीर से जोड़ी जा सकती हैं, तो आत्मा फिर ऐसे तो निकल जाएगी फिर आएगी, ऐसा नहीं होता। आत्मा तो एक बार शरीर में आती है और एक ही बार निकल जाती है, लेकिन ये सब चीजें तो आती जाती रहती हैं। तो इस तरीके से आत्मा प्रकृति के बीचों बीच रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो चेहरा देखकर ही बात करते हैं, आंखों को देखते हैं, क्योंकि आंखों से उस आत्मा की रोशनी निकल रही है। और जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो डॉक्टर के पास जैसे कि जाते हैं, डॉक्टर बिल्कुल लास्ट घोषित करता है कि अरे, तो वो क्या देखता है, उसकी आंखें देखता है कि आंखों में से रोशनी नहीं है, आंखें बिल्कुल बटन बन गई हैं। यानी आंखों में जो ज्योति थी, जो आत्मा की ज्योति थी, जो आंखों के द्वारा निकल रही थी, अब वो ज्योति नहीं निकल रही है उसकी। तो इसका मतलब आत्मा चली गई। तो डॉक्टर कहता है कि अब तो आदमी गया।
तो इस तरीके से आत्मा प्रकृति के बीचों बीच रहती है। क्यों ऊपर स्थान क्यों है उसका आत्मा का? जैसे हम नमन करते हैं, देखते हैं, ढोक लगाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, तो हर चीज हम सिर को झुकाकर ही करते हैं और चेहरा देखकर ही करते हैं, क्योंकि आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। जैसे कि एक राज्य में राजा बैठ के अपनी ऊंची गद्दी पे पूरे राज्य को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से आत्मा भी पूरे शरीर की राजा है और वो प्रकृति के बीचों बीच बैठ के उसको कंट्रोल कर रही है। और वो मन को भी कंट्रोल करती है, इंद्रियों को भी। इंद्रियां जो हैं, जितनी 10 इंद्रियां गाई गई हैं, वो तो मन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस मन को भी कंट्रोल करती है आत्मा। ठीक ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। थोड़ा सा बस जहाँ और कहीं कहीं श्लोक ऐड करना है तो आप थोड़ा सा देख करके ऐड कर दीजिएगा श्लोक। एक ही उल्लेख आया है आपके श्लोक आपके कोर्स में, तो हाँ, इसीलिए। अणुवाणी वाला भी था, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक था, अणुवाणी अणियांसम। आप थोड़ा सा मतलब ऐड कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल 29264 हाँ जी। धनौरी मधुबन। मधुबन से। धनौरी ठीक। मधुबन से। दीदी हाँ आत्मा का सुना दोगे? हाँ बताइए। आत्मा का दीदी शुरुआत में भी बताना पूछना है कि भी तुम कौन हो। तो भी कोई कहेगा मेरा ये नाम है, ये मेरा काम है, तो उनको समझाना है कि भी ये जो तेरे अंदर मेरा मेरा कहने वाली है, ये कौन है? एक आत्मा है, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो यह जो मैं और मेरा कहने वाली क्या है? आत्मा है। क्योंकि कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि भाई अगर थोड़ी देर पहले आता तो इनसे मिल लेता, तो भी हाथ पैर सब कुछ यहाँ है, तो फिर उसमें क्या चीज चली गई? जो कहते हैं कि भी थोड़ी देर पहले आता तो मिल लेता, वह एक आत्मा है जो चली गई, शरीर को चलाने वाली है। या अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कोई इसकी आत्मा कवे, कोई सोल कवे, कोई इसकी नूर कवे, कोई प्राण कवे, अलग अलग नामों से जानी जाती है। और शरीर हमारी गाड़ी है और आत्मा हमारा ड्राइवर है। अगर ड्राइवर गाड़ी में बैठा तो गाड़ी चलती है, और अगर ड्राइवर बाहर है तो गाड़ी में नहीं तो गाड़ी बंद है। उसी तरह हमारी आत्मा अगर शरीर में है तो चलता फिरता शरीर है, अगर आत्मा निकल गई तो ये निर्जीव हो जाता है। तो इसका मिसाल फोन और बैटरी से भी दे सकते हैं। जैसे फोन में बैटरी है तो फोन चलता है, फोन में बैटरी नहीं तो नहीं चलता। तो और आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है आत्मा, क्योंकि गीता में भी आया है अणु अणि संसरित है। यह इन आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें जैसे मलेरिया की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर एक बूंद खून की लेता है और उसमें हजारों कीटाणु यंत्रों से दिखाई दे जाते हैं, और उनमें भी आत्मा होती है। और आत्मा तो इतनी सूक्ष्म हो कि उन यंत्रों से भी दिखाई नहीं देती। तो इसलिए आत्मा सूक्ष्म है, और गीता में अणु अणियन संस्मृत आया है। और आत्मा हमारे मस्तक में उत्तम अंग में रहती है, क्योंकि कोई भी अगर गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी भी ड्राइवर भी सबसे आगे सीट पर बैठता है और सारी गाड़ी को भी, जहाँ से सारी गाड़ी को कंट्रोल कर सके। वैसे ही हमारी आत्मा भी उत्तम अंग में, जहाँ भ्रुकुटी के गीता में भी आया है भ्रुगो मध्य है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और आत्मा अणु समान है। और जैसे हमारी इसकी यादगार भी बनी है, जैसे माताएं बिंदी लगाती हैं और भाई लोग टिक्का लगाते हैं। इसकी यादगार आत्मा की ही यादगार है, जो मस्तक में टिक्का या बिंदी लगाई जाती है। और आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसका भी गीता में आया है अंतवते में देहा, कि भी नित्य अविनाशी आत्मा का ये शरीर नाशवान है, और आत्मा विनाशी है और शरीर नाशवान है, ये गीता में आया है। फिर और आत्मा का रूप
ज्योति बिंदु और आत्मा का स्थान भ्रुकुटी के बीच में आया है। और फिर आया है कि आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा की 3 शक्ति है। आत्मा मन हमारा चलायमान संकल्प शक्ति होती है, चलायमान होता है। और बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति होती है, गलत सही का निर्णय लेते हैं। और संस्कार हमारे जिस माहौल में हम पलते हैं वो उसे वैसे ही पक्के हो जाते हैं। जैसे कोई कसाई के घर में बच्चा पैदा हो और उसे कहा जाए कि गाय काटना माड़ी बुरी बात है, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके संस्कार पक्के हैं। और गीता में भी आया है कि ज्ञानी व्यक्ति भी हमारे सब अपने स्वभाव संस्कार अनुसार ही चेष्टा करते हैं, प्रकृति के स्वभाव अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तू क्या रोकथाम करेगा? तो भी जिसके जो स्वभाव संस्कार है वो उसी जो संस्कार पक्के हो जाते हैं वो वैसे ही काम करता है। और आत्मा अगर हमारे शरीर में है तो ये आत्मा हमारे शरीर में तो जीव आत्मा है, और आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो निर्जीव बन जाता है। और कोई कहता है कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा का लेप छेप लगता है। जैसे फूलों की जैसे कहा जाता है कि भी पुण्य आत्मा पाप आत्मा, ये नहीं कहा जाता कि पाप शरीर और पुण्य शरीर। तो आत्मा का लेप छेप लगता है। और जैसे फूलों के ऊपर से सुगंध हवा लेकर जाती है, वैसे ये आत्मा हमारे पाप पुण्य साथ में लेकर जाती है। और आत्मा जो जैसे शरीर का भोजन दाल रोटी है, हम शरीर का और हम ध्यान देते हैं कि भी अच्छा अच्छा भोजन खाएं, लेकिन जो आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की याद और ज्ञान। और अगर हम शरीर का भोजन देते रहेंगे और आत्मा का भोजन नहीं देंगे तो आत्मा कमजोर पड़ जाएगी और कैसे शरीर को कैसे चलाएगी? उसका रिजल्ट यही है कि जैसे दुनिया में देखा जाता है कि भी इतने डॉक्टर और इतनी दवाइयां हैं, फिर भी कोई भी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही। उसका मतलब क्या है कि आत्मा कमजोर बन चुकी है। जैसे बीज को बार बार बोते हैं तो आत्मा बार बार बोने से वह फल पैदा उसका पौधा कमजोर होता है, फल भी छोटा लगता है और पत्ते भी छोटे लगते हैं, और अंत में वह फल देना बंद कर देता है। वैसे ही हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते कमजोर बन चुकी है, क्योंकि उसको कोई भी जो आत्मा को खुराक मिलनी चाहिए वह खुराक नहीं मिल रही है। इसलिए आत्मा की खुराक क्या है? भगवान की याद और ज्ञान। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है माता जी, अच्छे से बताया आपने। आप ठीक अगली बार अगला कोर्स रेडी कीजिए, ठीक है? ठीक है। मतलब जो ठीक हो चुका है फिर उससे रिपीट नहीं होना है, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो चुका है, इसीलिए हाथ तो बहुत सारे उठे हुए हैं लेकिन समय नहीं है। तो जिन्होंने भी रेडी किया है आप अगली बार जरूर हाथ उठाइए, और अगर कहीं श्लोकों का एडिशन वगैरह बाकी है तो उसे भी जरूर ठीक कीजिए। और जैसे अभी दोनों माताओं ने जो बताया है आत्मा का लेसन ही, इसमें देखिए आप बाहर वालों को जब बताते हैं, वैसे जो बाद में माता जी ने बताया उन्होंने तो ज्यादा विस्तार से बताया भी नहीं, और ठीक है मैटर। मतलब यहाँ टेस्ट के हिसाब से तो जरूर, बाहर तो आपको लोगों को समझाने के हिसाब से आप विस्तार में बता सकते हैं। यहाँ टेस्ट में जब आपको बताना है तो शुरू में जो बातें बताते हैं वो बातों को ज्यादा विस्तार से न बताए। बाकी मन, बुद्धि और संस्कार, ये जो 3 शक्तियां हैं, इसके बारे में आपके कोर्स में थोड़ा 2-2 वाक्य जरूर होने चाहिए जब आप टेस्ट में बताएंगे कि मन को कंट्रोल करना है, मन का महत्व क्या है और वो मन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मन का महत्व क्या है उसे हमने समझा था, मन जीते जगत जीत, मन खुश तो जहान खुश, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। इसमें से कोई भी बात आप बता सकते हैं। और इसके अलावा मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तो दूसरे अध्याय का कोई भी श्लोक ले सकते हैं आप, या तो 6वें अध्याय का जो श्लोक, मन बहुत चंचल है, तूफान की तरह है, बंदर की तरह चंचल है, ऐसी जो बातें गीता में आई है उससे आप बता सकते हैं मन की चंचलता के लिए।
और फिर मन को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है वो भी आपका उल्लेख आना चाहिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और जैसे एक उल्लेख हमने तुलसीदास जी का देखा था मन के लिए ही, गो गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। तो मन तो भागता ही है और वो सब माया की तरफ ही भागता है, इसलिए मन को कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल करेंगे? बुद्धि के द्वारा, जो निर्णय शक्ति रूपी लगाम है उसके द्वारा बुद्धि को कंट्रोल करना है। तो वो कैसे करेंगे? उसी के लिए ही बुद्धि के लिए श्लोक बताते समय तीसरे अध्याय का श्लोक बता सकते हैं। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्ध्या परतस्तु सह। तो उसमें बुद्धि प्रबल तो है लेकिन हमारी बुद्धि से भी प्रबल है परम पिता की, तो इसीलिए भगवान को याद करना जरूरी है। मन भी उन्हीं में लगाएंगे तो हम मायावी वार से बच पाएंगे, और ये दोनों ठीक रहेगा तो हमारे संस्कार ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए ही, क्योंकि संस्कार आत्मा अगले जन्म में भी ले जाती है, तो इसीलिए ही मन और बुद्धि को नियंत्रण करना है। और ये सब करने के लिए जरूरी है आत्मा का भोजन ठीक से दे, और वो भोजन अर्थात भगवान की याद और ज्ञान, ये दोनों आत्मा को मिलना जरूरी है। एक शॉर्ट में बताया ताकि आगे जो भी आत्मा का लेसन रेडी करेंगे तो आपके कोर्स में इन बातों का उल्लेख आप थोड़े समय में ही बहुत सारी बातें बता सकते हैं। बस जैसे सटीक बातों को चुन के रखिए और उन्हें बताइए जो कि सुनने वाले के ऊपर तुरंत आपकी बातों का प्रभाव पड़े। बाकी कल जो हमने समझा था उसे सिर्फ एक शॉर्ट में रिवाइज करके देखते हैं, और सर्वात्माओं के पिता के टॉपिक में भी जो देखा है हमने उससे शॉर्ट में सिर्फ रिवीजन देखेंगे ताकि उसी में ही प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे। सबसे पहले तो है गीता का भगवान। प्रश्न ये पूछा था कि गीता के भगवान में श्री कृष्ण का नाम डालने से क्या नुकसान हुआ है। तो नुकसान यही है मानव जाति का पतन। वो किस तरह से हुआ है तो उसके लिए हमें पहले श्री कृष्ण के कुछ चरित्र जो शास्त्रों में वर्णित है उस पे नजर डालनी होगी। जैसे कि श्लोक जो गीता में आया हुआ है, श्रेष्ठ पुरुषों के कर्मों को दूसरे अनुगामी लोग अनुसरण करते हैं, मतलब जो ऐसा कर्म बड़े करते हैं उन्हें देख और करते हैं। तो गीता के भगवान में तो मनुष्य जाति के परिवर्तन के लिए सारी बातें बताई, और गीता के भगवान का चरित्र ही अगर इस तरह से हो तो फिर लोग किस बात को फॉलो करेंगे। अब कृष्ण शब्द जो आया हुआ है भगवत गीता में, ये तो हमने इसके पहले टॉपिक में समझा था कि कृष्ण अर्थात आकर्षित करने वाला। तो महादेव एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जिनमें आकर्षण दिखने में आता है। सन्यासी भी आकर्षित है उनके प्रति, देवता भी, असुर भी, और मानव जाति भी उन्हीं को इष्ट मानती है अपना। लेकिन यहाँ जो शास्त्रों में कृष्ण को गीता का भगवान दिखाया हुआ है, तो श्री कृष्ण को तो जो मनुष्यों के लिए चरित्र के लिए मर्यादाएं और नियम दिखाए हुए हैं उनका उल्लंघन करते हुए ही शास्त्रों में उनके चित्र या चरित्र दिखने में आते हैं। तो उसके लिए हमने उदाहरण समझे थे, जैसे बचपन की कृष्ण की लीलाएं तो बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में, जैसे मक्खन चुराया, मटकियां फोड़ी, या गोपियों को जाकर के परेशान करते थे वो गोकुल में। ऐसे सारी जो बातें हैं वो भजन कीर्तनों में भी श्री कृष्ण के इसी चरित्र का लोग वर्णन करते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो बहुत भावुक होकर के इन बातों को गाया जाता है, एक दूसरे को कथाओं के रूप में सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही समझा है कि श्री कृष्ण तो भगवान है, इसीलिए उनके जो कर्म है वो इस तरह से उन्होंने भावना से ले लिए हैं। अब शास्त्र में ऐसे भी वर्णन आता है कि बचपन में जो नटखटपना श्री कृष्ण के चरित्र में दिखाया है उसके कारण सारे गोकुलवासी परेशान थे। और जबकि भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय,
अर्थात जो योगी होते हैं उनकी निशानियां भगवत गीता में बताई कि लोग जो न संसार को परेशान करते न स्वयं परेशान होते हैं संसार से, ऐसा चरित्र होता है योगियों का। तो भगवत गीता के जो भगवान है उनका भी चरित्र ऐसे होना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण का चरित्र तो लोगों को परेशान करते हुए ही दिखने में आता है। अब बचपन की जो भी लीलाएं है उसे हम बचपना समझ करके छोड़ भी दे तो बड़ेपन की भी जो कथा कहानियां दिखाई हुई है श्री कृष्ण की, वो भी इसी तरह से दिखाई हुई है जो कि चरित्र के बरखिलाफ दिखने में आती है। अब इन सब चरित्र को, जैसे अनेक रानियों को रखना, ये गोपियों को वस्त्र चुराना, ऐसे ऐसे जो चरित्र दिखाए हैं ये तो मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले चरित्र वर्णित है। अब जो गीता में वर्णन बताया है उसमें जो श्लोक बताया तीसरे अध्याय का 21वां कि श्रेष्ठ पुरुषों के कर्मों का सब अनुसरण करते हैं। अब गीता ज्ञान दाता यदि इस तरह का कर्म करे तो लोग उनके कर्मों को यदि फॉलो करने लगे तो मानव जाति तो पूरी पतन की ओर जाएगी। और वास्तविकता में दिखने में आता है इसमें, जैसे कि हम एडवांस कोर्स में जो कल्पवृक्ष के चित्र में बताए थे संन्यास धर्म के हिसाब से कि सन्यासी न आए हुए होते तो भारत का पूरी तरह से जल भून के भारत राख होता। तो उस समय जो द्वापर युग के मध्यांत की बातें बताई जाती है कि उस समय भी राजाओं ने यही सोचा कि श्री कृष्ण ने जब इतनी रानियां रखी तो हम भी अगर रख ले थोड़ी रानियां तो क्या होगा। ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र को गलत रीति से अनुसरण किया गया जिससे कि भारत का पतन हुआ और विदेशियों के आक्रमण होने लगे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मानवीय समाज आज अगर प्रदूषित दिखने में आ रहा है तो उसका कारण है जो धर्मशास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, उसका ज्ञानदाता श्री कृष्ण को माना, जिनके चरित्र जो है मानव जाति के मर्यादा के खिलाफ दिखने में आते हैं। तो इसी के कारण ही और ऐसे ही श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञानदाता मान लिया गया और वास्तविकता जो है और उन्हें ही फिर गीता में और भी श्लोकों का गलतफहमी से अर्थ लेकर के भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया गया। परिणाम स्वरूप आज मानव जाति पूरी तरह से दुष्चरित्र हो चुकी है, राक्षसों जैसा आचरण करने लगी है। तो यही है कि वास्तव में कृष्ण शब्द का अर्थ आकर्षण करने वाला, ये बात छोड़ करके प्रैक्टिकल में जो कलाबद्ध कृष्ण है उनको फॉलो करने लगे लोग, जिसके कारण पतन हुआ है। ये तो गीता के भगवान के टॉपिक में हमने समझा था। अभी रिवीजन का टॉपिक, रिवीजन के टॉपिक में हम इस बात को समझ रहे थे सर्व आत्माओं का पिता। इस टॉपिक में पहली बात जो पिछले क्लास में हमने भगवान के रूप के लिए इस बात को समझा है, भगवान के रूप के लिए भक्ति मार्ग में लोगों ने जैसे ऋषि मुनि साधु सन्यासियों ने एक तर्क ये बताया, एक तो नेति नेति कह दिया कि भगवान बेअंत है, उनका अंत नहीं पा सकते हैं, वो तो अखूट ज्ञान भंडार है ही, लेकिन उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये बात गलत है। तो इसी के कारण भगवान नाम रूप से न्यारा है, देश काल से न्यारा है, ऐसी गलतफहमी कर दी गई। वास्तव में भगवान शब्द बोला जा रहा है तो कोई व्यक्ति होगा, कोई चीज होगी, कोई शक्ति होगी, कुछ तो होगा। जब नाम लिया जा रहा है या ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो नाम रूप से न्यारी कैसे हो सकती है भगवान ये चीज। इसका मतलब भगवान के अस्तित्व को सबके दिलों में कहीं ना कहीं स्थान है, तो जरूर वो हस्ती है और उनका रूप भी है, नाम भी है, वो गुण कर्तव्यों के साथ है। इसीलिए जब कोई भी इस मनुष्य सृष्टि में से सबका रचयिता भगवान है तो कोई भी उनका परिचय नहीं दे पाते हैं, तो भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं और उन्होंने ही अपने परिचय में अपना रूप बताया है। भगवान के रूप को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं,
जिसके लिए भगवत गीता में अर्जुन को भी भगवान ने बताया, न तुम हम शक्य से द्रष्टुम, अर्थात इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से, ये आंखें तो विकारी है, ये जो देह है वो विनाशी है, इससे जो अविनाशी भगवान है उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए ही भगवान को देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, उसके द्वारा ही भगवान हमें ज्ञान के द्वारा ही अपने रूप की भी जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने अपना रूप बताने के पहले हम आत्माओं को अपना रूप बताया। जो पहला पाठ हम पढ़ते हैं ज्ञान में, और गीता में भी सबसे पहला पाठ भगवान ने अर्जुन को बताया है कि आत्माएं अनु से भी अनुरूप है। आत्मा का रूप भगवान ने क्या बताया? अव्यक्तोयम चिंतोयम। आत्मा जो है अव्यक्त है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती, अचिंत्य है क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। जो दूसरे अध्याय में शब्द आया है अप्रमेयस्य, नाप नहीं किया जा सकता, इतनी सूक्ष्म है। तो एक बिंदु है, उसी का नाप नहीं कर सकते। तो ये पहला टॉपिक हमने समझा, आत्मा ज्योति बिंदु है। अब जो भी धर्म वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म वाले, सबका शरीर मनुष्यों का, सबकी शरीर की प्रतिकृति, आकृति एक जैसी, 2 हाथ, 2 पाँव, नाक, आंखें, सबको, कोई भी धर्म वाले हो, वैसे ही शरीर सभी के पास होता है, और सभी में आत्मा भी मौजूद है ही। ये तो पहले पार्ट में ही हम समझते हैं। अब इस सभी आत्माओं के जो पिता है, वो पिता भी एक है, क्योंकि हम सब आत्मा ज्योति बिंदु भाई भाई हो गए। तो उस नाते हमारे पिता परम पिता, जिन्हें कोई गॉड फादर, खुदा, अल्लाह कहते हैं, तो पिता भी एक ही है। और उनका रूप क्या है? तो भगवान ने उस रूप के बारे में आकर के ये बताया है। जैसे चींटी का बाप चींटी की तरह छोटा, हाथी मोटा ताजा है तो उनका बाप मोटा ताजा ही होगा। सांप लंबा तो सांप का बाप भी सांप की तरह लंबा। इसी तरह आत्मा सूक्ष्म है, अनुरूप है, तो आत्माओं के पिता का रूप भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, इसीलिए ही उसे निराकार भी कहा जाता है। सूक्ष्म ज्योति बिंदु, बिंदु का कोई रूप नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति का बिंदु, प्रकाश का एक छोटा कण है। तो इसीलिए ही उस ज्योति बिंदु को निराकार कहा जाता है, क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो ये आत्मा के रूप के लिए भगवान उवाच है भगवत गीता, तो उसमें भी रूप का उल्लेख बताया है। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, अनोरणीयाम सम्मनु स्मरेतेय, आत्मा अणु से भी सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है और अव्यक्त है, अर्थात व्यक्त नहीं। इन आंखों से जो देखते हैं हम, वो व्यक्त हो गया। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं दिख सकती, महसूस की जा सकती है। तो परम पिता भी अव्यक्त है, उन्हें भी निराकार कहा है, वो भी इन आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए 12वें अध्याय का 3रा श्लोक हमने समझा था, जिसमें उल्लेख आया है कि वो अव्यक्त है और अचिंत्य है, चिंतन न करने योग्य है और ऊंचे शिखर पे रहने वाले हैं। ये तो भगवत गीता का उल्लेख हमने देखा, आत्मा अति सूक्ष्म है और क्या कहा जाता है, ज्योति का बिंदु है। बिंदु स्वरूप तो है, लेकिन कैसा? ज्योति का बिंदु। ज्योति किस चीज की ज्योति है? वो उस बिंदु में ही ज्ञान की ज्योति, ऐसी अखुट रोशनी भरी हुई है, तो उस स्वरूप को ही ज्योति स्वरूप भी कहा जाता है। तो आत्मा में जो ज्ञान की रोशनी, परम पिता में जो ऐसी ज्ञान की तीखी रोशनी भरी हुई है, अर्थात वो अंधकार से परे है, इसी का उल्लेख भगवत गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक
ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। अर्थात तो ज्योतियों की भी ज्योति है, नक्षत्रों की भी ज्योति है, और तमसः परम उच्यते, तमसः अर्थात अंधकार से, परम अर्थात परे, उच्यते अर्थात कहा जाता है। तो वो ऐसी ज्ञान की ज्योति है जो अंधकार अज्ञान से पूरी तरह परे है। तो भगवान में जो अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ, तो उसमें भी ये उल्लेख आया है कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, मतलब इतना ज्यादा ज्ञान का प्रकाश, इतनी शक्तियां उस परम पिता में भरी है तो वो बिंदु, लेकिन वो शक्तियों का भंडार है। इसीलिए ही 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में ही और एक उल्लेख आया है परम पिता के लिए, सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसमें भी अचिंत्य रूप है, जो रूप चिंतन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो कैसा है? आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे है। अर्थात वो ज्योति का स्वरूप है, वो बिंदु इस तरह से ज्योति की तरह है और उसमें वो ज्ञान की ज्योति भरी हुई है। इसी बात का उल्लेख उपनिषद में आया हुआ है कि भगवान तेजोमय है। इसके लिए ही तेजस तस्मै ऐसा उपनिषद का उल्लेख भी हमने समझा था। तो ये भगवान के रूप का उल्लेख हमने समझा है। इस टॉपिक को अगले क्लास के हिसाब से जरूर रेडी करके रखिए। जिन्होंने भी बताया है जिस तरह से धारा प्रवाह से कोर्स का ये टॉपिक बताना चाहिए था, वैसे पूरी तरह से नहीं आया है। इसीलिए ये परम पिता के रूप के बारे में आज के क्लास में जो हमने समझा है उसे जरूर अगले हफ्ते तक रेडी करके रखिए, ताकि इस रूप के बारे में श्लोकों के उल्लेख के साथ सही तरह से बता सके। और आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।